बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम आमीन। तो आज बहुत ही मज़े का ब्रेकफास्ट, बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता बनाएंगे और इतना ज़बरदस्त है कि जो बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते, अंडा नहीं खाते, उनके लिए ज़बरदस्त है। और सर्दियों में दिन भी कम छोटे होते हैं और खाने का मन नहीं करता। गर्मियों में अभी भी मौसम ऐसा ही है, लेकिन वेजिटेबल भी डालेंगे और अंडा भी डालेंगे और आटे से बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा ये नाश्ता। पालक और आलू के मज़ेदार से हम पराठे बनाएंगे और पालक भी हम कच्ची इस्तेमाल करेंगे और आलू भी क्रश किया हुआ। एक आलू, थोड़ी सी पालक है और एक आलू है और एक अंडा है जी, बहुत ही ज़बरदस्त। और इसके साथ ज़बरदस्त हम नाश्ता बनाएंगे और इंशाल्लाह आपको ये वाला पराठा बहुत पसंद आएगा। पालक डालनी है 1 कप के करीब है, आलू 1 अदद था और बड़े साइज़ का था, 1 प्याज है छोटे साइज़ का, 2 सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई हैं हमने। और मसाला जात में हम आपको दिखा देते हैं जी। काली मिर्च छोटा चम्मच डालेंगे, इसकी जगह आप दड़ा मिर्च भी डाल सकती हैं। जहाँ मैं ज़ीरा छोटे 2 चम्मच डाल देंगे और हमारे पास सुरख मिर्च है वो हाफ़ टी स्पून डालेंगे और नमक भी 1 टीस्पून डाल लेंगे, जहाँ हस्बे ज़रूरत जो आपके टेस्ट के हिसाब से हो। तो बहुत ही मज़े का ये मसाला जात हमारा तैयार हो गया। अब इसमें तकरीबन 2 से 3 कप मैं डालूँगी, लेकिन एक एक करके डालेंगे। अभी हम पानी नहीं डालेंगे, इसको इसी तरह हम गूंदेंगे और एक अंडा भी डाल लेंगे। जो बच्चे अंडा नहीं खाते, बड़े ख़वातीन जिनको नहीं ऐसे अंडा पसंद, वो इसी तरह वेजिटेबल वाला पराठा बनाकर अंडा इस्तेमाल कर सकती हैं। एक की जगह 2 भी डाल सकती हैं आप। तो यहाँ मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और इसमें तकरीबन 3 कप हमारे आटा लगा था। ये मैंने वाइट आटा लिया, आप चाहें तो रेड वाला भी ले सकती हैं। इसकी जगह मैदा भी ले सकती हैं, इसकी जगह बेसन भी ले सकती हैं। आप जो भी आपको पसंद हो, जो का आटा भी इस्तेमाल कर सकती हैं इसमें वेजिटेबल में। तो बहुत ही मज़ेदार सा पराठा बनेगा इंशाल्लाह। तो जो बेसन का है वो तो शुगर के मरीज़ों के लिए बेस्ट है जी, वो लाजमी उनको दें। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी। अभी 1 कप मैं आटा और डालना है। अभी बहुत ही कम आटा है हमारा, जो ना आटा 3 कप मैंने डाले थे और फिर नॉर्मल आटे की तरह हम इसे गूँथ लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह हमारा आटा तैयार हो चुका है और ज़बरदस्त सा हमारी डो लग गई है जी। ना ही ज़्यादा हार्ड है और ना ही ज़्यादा नरम होगा, तो उतना ही ज़्यादा आपको मसला होगा बेलने में। तो अब हम ये तैयार हो चुके हैं। अब हम तवे को कर लेंगे गरम और इधर हम पराठा बेलना शुरू कर देंगे। तो रोटी हमने बेल ली है जी। रोटी बेलना किसे नहीं आती, तो इसलिए मैंने टाइम ज़ाया नहीं किया। अब इसको मैं चौरस पराठा बनाना चाहती हूँ, तो इसमें थोड़ा सा खुश्का डालेंगे और इसको चौरस जो है ना तय दे देंगे हम। और बहुत आसान है, बस आपने फोल्ड करना है इसको दोनों तरफ से और यहाँ अब दूसरी तरफ से थोड़ा सा खुश्का और डालेंगे और जहाँ मैंने दूसरी लंबाई की साइड पे भी फोल्ड कर दिया। अब इसको खुश्का लगा लेंगे क्योंकि ये इसमें नमी है ज़्यादा है, पालक और जो है ना आलू की वजह से, तो खुश्का थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो चौरस आप बेल लेंगे, चौड़ाई में आपने बेल लेना है इसको और बहुत ही मज़े का बस ये खूबसूरती रहती है। चाहे तो आप गोल ही पराठा बना लें, कोई मसला नहीं है, तिकोन वाला बना लें। तो मेरा दिल कर रहा था चौरस पराठे को, तो मैंने वो आपको साथ भी शेयर कर लिया। तो पराठा हो गया तैयार, हो तवा भी हो गया हमारा गर्म। तो तवे के ऊपर अभी आपने ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं लगाना, बस इसी तरह सादा आपने ऊपर डाल देना है। तो नॉर्मल जैसे पराठा बनाते हैं उसी तरह आपने बना लेना है। इसको पलट कर आपने ऑयल लगा देना है, ऑयल घी जो भी आप इस डालते हैं लगाते हैं पराठों के ऊपर। तो अब ये एक साइड हमारी आधी पक चुकी है, तो अब मैं घी इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगी जी। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये पराठा बनेगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो जितनी देर वीडियो चल रही है आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और प्यारा सा कमेंट भी कर लें और वीडियो को फुल वॉच करें। तो जो मेरे बहन भाई मुझे सपोर्ट करें, अल्लाह पाक से दुआ है कि वो खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और उनको भी तरक्कियाँ मिलें, उनके कामयाबियाँ मिलें, उनके काम में कोई भी उनकी रुकावट काम में आई हुई है तो वो दूर हो जाए। अल्लाह पाक उनको खुश रखे और मेरे लिए भी दुआ करते रहिएगा जी। और बहुत ही ज़बरदस्त सा देखिए बातों बातों में पराठे तैयार हो गए हैं और हेल्दी भी हैं और मज़ेदार भी और टेस्टफुल भी। और ये पराठे आप बच्चों को लंच में भी दे सकती हैं। ये है कि आप बच्चों को केचप अप्लाई करवा दीजिएगा, बच्चे केचप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ग्रीन चटनी इसके साथ पुदीने वाली ले लें
या चाय, मैं तो इसे चाय के साथ एंजॉय करूँगी, मुझे चाय बहुत पसंद है। तो ये चाय के साथ पराठा बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। कुछ लोग दही के साथ अप्लाई करते हैं, चटनी ग्रीन ले लें, बहुत मज़े का लगता है और हेल्दी भी है और ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा है। ये वाली डो आप 2-3 दिन के लिए गूंद के रख सकती हैं, ये ख़राब भी नहीं होगी। तो बहुत मज़े का जी, बहुत ही ज़बरदस्त है। वीडियो पसंद आए तो दोस्त अजीज़ रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है आपने, बेल के बटन को ऑल पर सेट करना है, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बात रखे कि नई वीडियो नए अंदाज के साथ फिर हाज़िर होगी। आपकी बहन इंशाल्लाह ज़बरदस्त सी वीडियो लेके आएगी। वीडियो को फुल वॉच किया करें, फुल सपोर्ट किया करें, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।